नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे एक नए ब्लॉग में। दोस्तों, आप जो है ये सोच रहे होंगे कि एक मजदूरी करके 20 लाख रुपया कैसे कमाया जा सकता है, कैसे कोई बचा सकता है। उसके लिए 20 लाख रुपये के लिए तो बहुत बड़ा जो है काम करना पड़ेगा, बहुत बड़ा बिजनेस करना पड़ेगा, ऐसा आपके दिमाग में आ रहा होगा। आप यही सोच रहे होंगे कि ये सब बेवकूफ़ बना रहा है। तो दोस्तों, मैं बेवकूफ़ नहीं बना रहा हूँ, सच में मजदूरी करके मैंने 20 लाख रुपया जो है कमाया है और बचत किया है। वो भी सूरत में मैं मजदूरी करता हूँ, वो भी डायमंड लाइन में। डायमंड में जो है मैं हीरा का काम करता हूँ, हीरे का घिसाई करता हूँ। तो बने रहिए वीडियो में, मैं आपको पूरी जो है जानकारी दूंगा कि कैसे मैंने क्या किया। लगभग दोस्तों मैं 20 साल से रहता हूँ सूरत में। तो दोस्तों देखिए, आपको जो है दिमाग लगाना पड़ेगा। जब तक आप दिमाग नहीं लगाएंगे तब तक आपके पास पैसा नहीं बचेगा। क्योंकि देखिए, मिडिल क्लास आदमी जो होता है उसको दिमाग ही लगाना पड़ता है। अगर आप बड़े बिजनेसमैन हैं, कोई बड़ा धंधा पानी कर रहे हैं तो बात अलग है। लेकिन दोस्तों अगर आप एक गरीब परिवार से हैं और मजदूरी करते हैं तो आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा। दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे, ना तो कुछ सीख पाएंगे और ना तो आपको पता चलेगा कि भाई मजदूरी करके भी पैसे बचाए जा सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप भी 20 लाख बचाएंगे, लेकिन अगर तरीका जान जाएंगे तो आप ज़्यादा भी बचा सकते हैं, कम भी बचा सकते हैं। मेरा हाथ दुखने लगा, ज़रा दूसरे हाथ में मोबाइल ले लूँ। दोस्तों मेरे हाथ जो है दुखने लगा था, दर्द होने लगा था, इसलिए मैंने दूसरे हाथ में मोबाइल ले लिया है। तो देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है मैं बताता हूँ, और मैं भी क्या करता हूँ। जैसे मैं अपने बारे में बताता हूँ, तो आप अगर अपने ऊपर भी अप्लाई करेंगे तो आपके पास भी पैसा बच सकता है। देखिए, मैं शुरू में सूरत में जब आया तो मेरी उम्र बहुत कम था, और मेरा उम्र कम था तो उसके साथ साथ जो है काफ़ी जो है सस्ता ज़माना था। बहुत थोड़े से पैसे में बहुत कुछ मिल जाता था। अभी तो बहुत महंगाई हो चुका है। तो इस महंगाई के दौर में जो है अब गरीब आदमी कमाएगा तो सिर्फ खाने के लिए होता है, लेकिन फिर भी दिमाग लगाया जाए तो पैसे बचाए जा सकते हैं, और काफ़ी पैसे बचाए जा सकते हैं। तो कैसे बचाए जा सकते हैं, ये मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि आपको क्या करना है, क्या करना पड़ेगा और मैंने क्या किया। देखिए दोस्तों, जब मैं शुरू में सूरत में आया तो मेरे घर पे जो है बहुत परेशानी थी, बहुत तकलीफ़ें थी। हम लोगों के पास घर पे अच्छा से खाने पीने के लिए भी नहीं होता था। उस कंडीशन में यहाँ सूरत में मैं आया था। इतना प्रॉब्लम था दोस्तों कि आज हम खाना खा लेते थे सुबह में और शाम में तो सोचते थे कल कैसे क्या होगा। उस कंडीशन में मैं सूरत में आया। उसके बाद यहाँ आके मैंने, मेरा जो है एक रिश्तेदार थे, उन्होंने मुझे लाके हीरे का काम सिखाया। हीरे का काम सिखा दिए तो धीरे धीरे मैं पैसा कमाने लग गया। उसके बाद मैं पूरे 1 साल रहा। 1 साल में मैंने कितना पैसा से लेके गया यहाँ पे कमा के, सिर्फ 9,000 रुपया। 9,000 रुपया यहाँ से कमा के ले गया था मैं। फिर मैं घर पे गया, कुछ दिन तक घर पे रहा, फिर यहाँ सूरत में फिर रिटर्न आया। फिर रिटर्न में आया, फिर मैं यहाँ पे आया, धीरे धीरे फिर काम करने लगा। थोड़ा बहुत पैसे घर पे बेचता और थोड़ा बहुत पैसा मैं बचाता। लेकिन मैं क्या करता, दिमाग लगाता कि पैसे जो बचाता था ना वो पहले ही निकाल लेता था कि इतना मेरा पगार है तो इतने पगार से मैं इतना पैसा पहले ही निकाल लेता था, बाकी बचा हुआ पैसा घर पे बेचता था। ऐसा नहीं कि पहले पूरा पैसा भेज दूं, बाद में बचेगा उसको बचाऊंगा, उसको सेविंग करूंगा, ऐसा नहीं। अगर दोस्तों पहले आप खर्चा करोगे बाद में बचाओगे तो नहीं हो पाएगा। इसलिए जो बचाना है उसमें से पैसा पहले ही निकाल लिया करो, बाद में खर्चा किया करो। मैं ऐसे ही करता था। बाद में धीरे धीरे मेरे पास जब पैसे हुए तो मैंने, मालूम है, सिर्फ 50,000 रुपये में गांव में जाके ज़मीन खरीदा। 50,000 में। और
फिर 50,000 में ख़रीदने के बाद मैं सूरत में फिर वापस चला आया। धीरे धीरे करके मैं फिर कुछ दिन तक कमाया, 1 साल 2 साल, फिर जाके 50,000 का फिर ज़मीन ख़रीदा। ऐसे करके 2 बार मैंने ख़रीदा दोस्तों। उसके बाद मैं फिर आके सूरत में काम करने लगा, धीरे धीरे मजदूरी करने लगा दोस्तों। वही ज़मीन आज 2 जगह पे ख़रीदा है ना, एक जगह पे 10 लाख का, एक जगह पे 10 लाख का। ऐसे करके आप ही बताइए 20 लाख का ज़मीन हो गया। लेकिन दिमाग मुझे लगाना पड़ा कि मैं अभी सस्ता है ज़मीन ख़रीद लेता हूँ, बाद में ये महंगा हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि मैं वो ज़मीन ख़रीद लिया 20 लाख रुपए का भी हो गया तो बहुत मैं अमीर हो गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं एक हूँ और 3 भाई मेरे और हैं, तो मम्मी के नाम से ज़मीन लिया था। तो और भी मतलब 1-2 जगह पे और भी ज़मीनें हैं, घर नहीं बना हुआ है, तो वो भी बन जाएगा धीरे धीरे। लेकिन वीडियो में मुझे ये बताने का मतलब ये था कि मैं अगर अपनी बातें बताऊंगा तो हो सकता है कि आप लोग भी मेरा तरीका अपना सको और मेरे जैसा काम करके आप भी कुछ पैसा सेविंग कर सको। तो इसीलिए दोस्तों मेरा मकसद यही था कि आपको मैं कुछ सिखाऊं, कुछ बताऊं। तो इसलिए मैंने अपना स्टोरी आपके सामने रखा। तो दोस्तों बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी स्टोरी है मेरे जीवन में, तो धीरे धीरे मैं हर व्लॉग में कुछ ना कुछ आपको बताता रहूँगा दोस्तों। तो दोस्तों मेरा हाथ अब दुखने लगा, काफ़ी देर से कैमरा पकड़ा हूँ और दूसरे हाथ से पकड़ लेता हूँ। काफ़ी देर से कैमरा पकड़ा था, हाथ दुखने लगा था। तो दोस्तों यही जो है मतलब तरीका है। गरीब आदमी, मिडिल क्लास का आदमी बिना ट्रिक लगाए, बिना दिमाग लगाए कुछ कर नहीं सकता है। अगर आप उल्टा सीधा काम करके आगे बढ़ना चाहोगे तो आप आगे नहीं जाओगे, लास्ट में पीछे ही चले आओगे। तो इसीलिए कुछ ना कुछ दिमाग लगाइए, अपना जो भी कमाते हैं उसमें से पैसा पहले ही जितना बताना पहले जितना बचाना है ना पहले ही निकाल लीजिए। उसके बाद में बाकी बचा हुआ पैसा घर पे भेजिए या खर्चे में लगाइए, कुछ भी कीजिए, तब आपका पैसा बचेगा। आप ये सोचोगे कि मैं पहले खर्चा कर लेता हूँ, पहले घर पे भेज देता हूँ, बाद में बचाएंगे, तो उसमें क्या लास्ट में महीना पूरा होते होते सब पैसा ख़त्म हो जाता है। एक बार कभी आप पैसा पूरा 20,000 रख के अपने पास देखिए कि उसमें से बाद में 5,000 बचाऊँगा, तो कुछ भी नहीं बचेगा, महीने के लास्ट में सब खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों यही जो है बातें थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर करूं। तो दोस्तों फिर मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, और फिर नए नए जानकारी के साथ अगला ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद।